हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बनाने वाले हैं कुछ ऐसे सोप जो आपकी स्किन के लिए एक ब्लेसिंग होंगे। जब मैंने पहली बार ये सोप्स ट्राई किए, जिसे कहते हैं आई फेल इन लव विद देम। इनकी खुशबू से लेके आप सब जानते हैं टी, कॉफ़ी ये हम क्यों पीते हैं, इनके अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और किस तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं? कैटेचिन्स, ECGC, जो आपके इंटरनल बॉडी के लिए तो अच्छे होते हैं लेकिन एक्सटर्नल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो हमने कोकोआ बटर इसके अंदर डाला है वो इतनी अच्छी फ्रेगनेंस होती है और साथ ही आपकी स्किन के लिए वो इतना सॉफ्ट होता है दैट यू कैन फील द डिफरेंस इन योर स्किन। उसका टेक्सचर इम्प्रूव होगा, उसका ग्लो बढ़ेगा, उसका कॉम्प्लेक्शन इससे बढ़ेगा। सो प्लीज़ डू ट्राई दीज सोप्स। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये सोप्स फेस के लिए भी परफेक्ट है। अगर आपको आपके फेस पर एक्ने है, पिंपल्स हैं, तो टी एंड कॉफी की ये सोप्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होते हैं। साथ ही इनके अंदर कैटेचिन्स होते हैं एंड इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। साथ ही एंटी एजिंग होती हैं। फाइन लाइंस जो होते हैं फेस पर या बॉडी पर उसे रिड्यूस करेंगे, एक्सफोलिएट करेंगे, आपकी स्किन को ब्राइट एंड ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही जो फेस पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, कई बार स्किन प्रॉब्लम से स्वेलिंग रहती है फेस पर, वो भी रिड्यूस करेंगे। तो ये अमेजिंग है। नॉट जस्ट बॉडी सोप बल्कि आप अपने फेस वॉश से भी इनको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड स्पेशली अगर वो फेस वॉश जो है वो बहुत ड्राइंग है, ये सोप्स जो है वो बिल्कुल ड्राइंग नहीं है। दे आर ग्लिसरीन बेस्ड और साथ ही इनमें है टी ग्लिसरीन हमने एक्स्ट्रा भी ऐड किया है, आपको रेसिपी में पता लग जाएगा। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो हमने यहाँ पर सोप बेस यूज किया है। इस सोप बेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डी रूट्स बोटानिका का ये सल्फेट फ्री है और क्लियर सोप बेस है ऑफ ग्लिसरीन। साथ ही ग्रीन टी में मैंने यहाँ पर माचा ग्रीन टी ली है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हालांकि क्योंकि ये इंडिया की कंपनी नहीं है, कई लोगों को ऑर्डर प्लेस करने में दिक्कत हुई थी, तो आप ग्रीन टी के जो लीव्स होती हैं, लीव्स वाली ग्रीन टी, उनका पाउडर बना के या फिर अगर आपके पास टी बैग्स है तो उनमें से टी निकाल के इस सोप में यूज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे। कॉफी के सोप के लिए मैंने इंस्टेंट कॉफी का इस्तेमाल किया है। मेरा ब्रांड दूसरा है, लेकिन अगर आपके पास नेस्ले की इंस्टेंट कॉफी भी है या कोई भी ब्रांड की इंस्टेंट कॉफी है तो आप वो भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और इस सोप को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आप इसके अंदर जो कोकोआ पाउडर आता है वो भी यूज कर सकते हैं। साथ ही कोकोआ बटर मैंने यहाँ यूज किया है जो ऑप्शनल है। आप शिया बटर भी यूज कर सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। विंटर्स में मैं चाहती हूँ कि आप उसे ऐड करें बिकॉज वो थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा आपकी स्किन को। समर्स में आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है और ये सोप बेस दोनों रेसिपीज के लिए है। टी कॉफी का जो मेजरमेंट है वो एक एक सोप के लिए है। इसके अलावा ग्लिसरीन है 1 टीस्पून, ये भी दोनों सोप्स के लिए है, यानी आधा चम्मच एक सोप में, आधा एक में। कैस्टर ऑयल 1 टीस्पून, हाफ इन वन सोप एंड हाफ इन अनदर। रोज वाटर होममेड है 1 टीस्पून। और एसेंशियल ऑयल, अगर आप कोकोआ बटर नहीं ऐड कर रहे हैं और फ्रेग्रेंस चाहते हैं अच्छी, या फिर अगर आपको पिंपल्स एंड एक्ने है तो आप टी ट्री का जो एसेंशियल ऑयल आता है उसकी कुछ ड्रॉप्स दे सकते हैं। और अगर सिर्फ खुशबू के लिए आप डालना चाहते हैं तो लेवेंडर जो एसेंशियल ऑयल होता है उसकी कुछ बूंदे अपने इस सोप्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सोप्स के लिए सबसे पहले हमने ये बेस लिया है और हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। हालांकि मैंने जो यहाँ पर शेप में कट किया है वो थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप चाहें इससे भी छोटे छोटे शेप्स में काट सकते हैं क्योंकि मेल्ट होने में ज्यादा आसानी होगी। और ये क्लियर ग्लिसरीन बेस्ड सोप है, काफी मॉइस्चराइजिंग है। ये है कोकोआ बटर, अगर आपके पास शिया बटर है तो वो भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। खासकर अगर आप समर्स में ये बना रहे हैं सोप तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो हमने जो ग्लास बोल अपना लिया था उसे डबल बॉयलर में प्लेस कर दिया है। कोई ऐसा बोल लें जो हीट रेसिस्टेंस हो, अदरवाइज क्रैक हो जाता है। ये ग्लिसरीन है आधा चम्मच मैंने दोनों बोल में ऐड कर दिया है। कैस्टर ऑयल हाफ टी स्पून इन वन बोल एंड हाफ इन अनदर। और अब हम लेंगे
रोज वाटर, ये घर का बना हुआ रोज वाटर है, इसे भी मैंने ऐड कर दिया है ½ टीस्पून, और यहाँ पर भी ½ टीस्पून। इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और फिर जो हमारा प्राइम और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो जाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ माचा ग्रीन टी। ये माचा रिजर्व का ग्रीन टी है विच इज ऑर्गेनिक। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो आप ग्रीन टी जो लीव्स आती हैं वो यूज कर सकते हैं। इसका एंटीऑक्सीडेंट लेवल उनसे काफी हाई होता है, इसीलिए मैंने ये यूज किया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल हो तो आप यही यूज कीजिए, अदरवाइज आप ग्रीन टी की लीव्स को पीस कर पाउडर बनाकर या फिर जो सैशे में आता है टी बैग में वो यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने कॉफी भी ऐड कर दी है, इंस्टेंट कॉफी। इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे हम। जब तक हमारा जो बेस है वो हीट अप हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, तब तक हमें ये प्रोसीजर पूरा कर लेना है। तो हमारा जो माचा ग्रीन टी का मिक्स है वो रेडी है। और अब हम अपना कॉफी का मिक्स जो है उससे भी मिक्स कर लेते हैं। ये भी तैयार हो गया है। और जो हमने मेल्ट करने के लिए रखा था, इसे आप जितना स्टर करेंगे उतना अच्छी तरह मेल्ट होगा। और शिया बटर जो होता है उसकी मेल्टिंग का प्रोसेस जल्दी होता है एज कम्पेयर टू कोकोआ बटर। तो इसे आप स्टर करते रहिए और ये इजीली मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से इसे हैंडल करना है। और मेल्ट होने के बाद हमें इसे पोर कर देना है अपने बोल में, जहाँ पे हमने कॉफ़ी एंड माचा का पेस्ट रेडी करके रखा है। मैं जिस दिन ये बना रही थी बहुत ज़्यादा ठंड थी और मॉर्निंग का टाइम था, तो बहुत जल्दी जल्दी ये दोबारा से जम रहा था। आई हैड ग्रेट डिफ़िकल्टीज मेकिंग दिस सोप। तो ये मैंने अपना कंटेनर है, ये प्लास्टिक का, अच्छे प्लास्टिक का यूज़ करें, जो पतले वाला प्लास्टिक होता है उसे यूज़ ना करें। और अगर हो सके तो इन्हें कोकोनट ऑयल के साथ ग्रीस कर दीजिए ताकि निकालना आसान हो। और ये कॉफ़ी का जो मिक्सचर था, कॉफ़ी और सोप बेस का, यानी पूरा जो सोप का मिक्सचर है उसे भी मैंने एक और कंटेनर में डाल दिया है। और अब हम इसे सेट करने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन थोड़ा सेट करने के बाद मैं एक और स्टेप कर रही हूँ, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। बस इसे एक अच्छा कलर देने के लिए मैं ऊपर कोकोआ बटर और सोप बेस जो है उसका एक लेयर दे रही हूँ। हालांकि इसके अंदर कोकोआ बटर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए आप देख सकते हैं ये जो लेदर या फोम ऊपर बन के आया है ये उसी का है, कोकोआ बटर का जो है, जो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होने लग गया था। और जैसे मैं आपको बता रही थी बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था। मैं आपको अपनी स्पून दिखाऊंगी कि जस्ट मेल्ट करने के बाद मैंने पोर किया है इसके ऊपर, और जो कोकोआ बटर था वो बिल्कुल सॉलिड हो गया था इन फ्यू सेकेंड्स। सो अगर आप करें तो मेक श्योर कि टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो ताकि ये अच्छी तरह बने। जिस सी कि बनाते बनाते कितना सॉलिड हो गया है कोकोआ बटर का ये जो मिक्सचर था। इसे सेट करने के लिए छोड़ देंगे। और अभी 4 से 5 घंटे के बाद ये मेरा थंब इसमें लग गया था। एक्चुअली मैं चेक करने के लिए आई थी और सडनली मेरा थंब उसमें स्लिप होके ये पूरा बीच में निशान बन गया। बट डोंट वरी, इट वोंट हैपन अगर आप केयरफुली करेंगे तो। इसे हम एक नाइफ की मदद से इस तरह से लूजन अप कर देंगे साइड से और फिर एक टैप करेंगे तो ये ईजिली आपका सोप बाहर आ जाएगा। और ये देखिए, वेरी गुड फॉर स्किन, हाई ऑन एंटीऑक्सीडेंट्स। दूसरा, अब हम अपने टी का भी सोप जो है उसे अपने कंटेनर से निकाल लेंगे। एंड दिस इज आवर टी सोप। बहुत ही अमेजिंग, आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर सम टाइम और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जिनको एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही आइडियल सोप है ये, बिकॉज ग्रीन टी जो होती है उसके अंदर या कॉफ़ी के अंदर एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं जो एक्ने को या फिर अनक्लॉग जो पोर्स होते हैं, जो अंदर जम जाता है आपकी पोर्स को, उसको क्लियर करते हैं। पॉलीफिनॉल्स होते हैं इसके अंदर जो डैमेज करते हैं बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स को और फाइट करते हैं इन्फेक्शन से। मतलब कि एक परफेक्ट टूल है ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए जिससे एक्ने होते हैं। साथ ही ये बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी उसे कम करते हैं, स्मूथ करते हैं आपकी स्किन को और इवन टोन देते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग सोप हैं, घर पे बहुत आसानी से बन जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप कोई बहुत महंगी चीज़ें लेकर आएँ। सोप बेस जो होता है, दिस सोप बेस आई थिंक विल कॉस्ट यू 300 रुपीज़ और इसके अंदर कम से कम आप 20 सोप या उससे भी ज़्यादा सोप बना सकते हैं। तो आप इसे ईजिली लाकर यूज़ कर सकते हैं। कोकोआ बटर, शिया बटर एक्सपेंसिव है लेकिन आप इस रेसिपी में वो ऑप्शनल है। विंटर्स में आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, समर्स में कम्प्लीटली आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। ग्लिसरीन है और कैस्टर ऑयल, ये भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई या बहुत डिफ़िकल्ट टू मेक हैं ये सोप।
इसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ग्रीन टी के जो सोप है, जिसे एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, उनके लिए है। ये फेस के लिए जैसे मैंने बताया आप यूज़ कर सकते हैं। एजिंग को डिले करेगा, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करेगा, सभी स्किन टाइप के लिए ठीक है। और जो एक्सेस ऑयल आपकी स्किन में होता है उसे भी रिड्यूस करेगा। ग्रीन टी इज पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं उसके अंदर, एंड यस मैग्नीशियम और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। B2 और विटामिन ई भी होता है ग्रीन टी में। स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही कोलेजन लेवल को बढ़ाने के लिए, तभी आपकी स्किन ज़्यादा यूजफुल दिखती है जब उसमें कोलेजन लेवल हाई होता है। विटामिन ई होता है कुछ मात्रा में, जो सपोर्ट करता है न्यू स्किन के सेल्स की ग्रोथ में और एक्ट करता है एज अ हाइड्रेटर, यानी आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, सॉफ्ट रहती है, नरिश्ड रहती है। वहीं बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी भी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी है। ग्राउंड कॉफ़ी एक अच्छी एक्सफोलिएटर का काम करती है। कैफीन तो उसके अंदर होता है विच इज़ हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। कोलेजन लेवल को ये भी बूस्ट करता है, प्री मैच्योर एजिंग से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो स्टिमुलेंट होते हैं और साथ ही एक अच्छा एक्ने फाइटिंग एजेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। स्किन को स्मूदन करते हैं, ब्राइटन करते हैं, स्किन के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, ये स्किन को टाइट रखने में हेल्प करते हैं और साथ ही सेलुलाइट्स जो होते हैं, जो अपीयर होने लगते हैं स्किन के ऊपर, उसे भी कम करते हैं। जैसे नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेच मार्क, लेकिन कई बार अजीब से आपके फेस पे गड्ढे गड्ढे से होने लग जाते हैं कहीं कहीं पे, तो उसको ये रिड्यूस करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो देखा कितना आसान था। प्लीज डू ट्राई दीज सोप्स एंड शेयर योर फीडबैक। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।